सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग आप देखने वाले हैं। डीप रीडिंग करेंगे आज हम। बाकी एनर्जी पर डिपेंड है, एनर्जी कैसी आती है। कर लीजिए अपने पार्टनर का ध्यान, यूनिवर्स का ध्यान। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले और रीडिंग को देखना शुरुआत करें। डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी के साथ लिविंग में भी हो अगर और उससे बातचीत नहीं हो रही है तो भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट मी, मुझे गाइड करें, मुझे इंट्यूशन दें। जो भी व्यूअर मुझसे कनेक्टेड हैं इस समय किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इनके पार्टनर की आज रात की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, यूनिवर्स क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें एंड बताएं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें एंड बताएं। प्लीज डिवाइन एनर्जी प्लीज कनेक्ट करें एंड बताएं। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी। भाई रिन्यूअल का कार्ड आ गया है। बहुत ज्यादा सोच विचार हो रहा है कि इस रिलेशन में शुरुआत कैसे की जाए। एंड एक न्यूज आ रही है आप लोगों के रिलेशन के लिए। रिकवरी का भी कार्ड आया हुआ है। पार्टनर रिकवरी करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं इस रिलेशन को। रिकवरी का मतलब क्या होता है? किसी कोई एक ऐसी चीज जो कि एंड हो चुकी हो, एंड हो रही हो, स्टक सिचुएशन है, कुछ भी अगर वहां रिकवरी आ रही है तो भाई आपकी लव लाइफ में रिकवरी होने वाली है। जो भी आपने खोया है, जो आपसे दूर गया है, बातचीत नहीं है, बातें मुलाकातें, कुछ होने वाला है। पॉजिटिव साइन है। क्लेम कर ले, पहले ही कह दिया मैंने, क्लेम कर ले, है ना। एंड इस वक्त में ना जो आप सोचोगे पार्टनर को लेकर के, पार्टनर आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यानी कि आपकी एनर्जी उन तक कनेक्ट हो रही है किसी भी सोर्स से, किसी भी वाइब्रेशन से। तो जितने भी व्यूअर हैं जो चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, जिनको बिलीव है टैरो पर, ये उन लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है जिनको बिलीव है टैरो पर, टैरो की रीडिंग पर, टैरो की एनर्जी पर। तो भाई रियूनियन को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे, रिकवरी चाहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा पेन में होते हुए भी ये निकल रहे हैं। फेस कर रहा है ये पार्टनर आपका अपने दर्द को, अपने पेन को। एंड रिन्यूअल का कार्ड आया हुआ है। एंड एक न्यूज ये आ रही है कि आपको और आपके पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है भाई। शायद आपको नहीं हो पता और शायद आप लोगों को मे भी पता भी हो। बहुत बातें बनाई जा रही हैं, ठीक है। ये आपके फैमिली के ही मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे नियर डियर वन हो सकते हैं जो शायद आपके दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि आपने उनको करीब किया था किसी वक्त में। वो आपके दिल के करीब हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो क्या रहा है, करने वाले क्या हो, सिर्फ इसलिए वो करीबी हैं। आप दिल से जुड़े हो और वो लोग आपसे दिमाग से जुड़े हैं। ये एनर्जी आ रही है, गॉसिप हो रही है आप लोगों के रिलेशन पर, गॉसिप हो रही है। शायद आप जानते भी हो कि हाँ ये सच है। और कुछ लोग आपसे बार बार पूछते भी हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारे रिलेशन का। और वही एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ भी आज रात की है एनर्जी, कि उनसे भी पूछा जा रहा है भाई हो क्या रहा है तुम्हारे रिलेशन में, क्या तय किया है तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप लवर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लिविंग में रह रहे थे किसी के साथ, पूछा जा रहा है, गॉसिप उड़ाई जा रही है। आपके रिलेशन के बारे में तरह तरह से बातें बनाई जा रही है। पार्टनर रिकवरी चाह रहे हैं लेकिन परेशान बहुत है अपनी लाइफ से। इनकी ना लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है आजकल, ठीक है। और ये रात की रीडिंग है और रीडिंग तो आज लेट है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। रीडिंग लेट मिली है क्योंकि रीडिंग लेट शूट ही हुई है आज, है ना। चलिए और देख लेते हैं और आज रात की एनर्जी क्या कहती है आपके पार्टनर की। आज रात की एनर्जी क्या कहती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से और बताइए इस व्यक्ति की आज रात की भावनाएं क्या हैं। आज रात की भावनाएं क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स आज रात की भावनाएं क्या हैं। अपने आप पर भी बहुत फोकस्ड हो रखे हैं, अपने आप पर बहुत फोकस्ड हो रखे हैं, बहुत सोच विचार से
अपनी जिंदगी पर काम कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी है इनकी लाइफ में, ये व्यक्ति इनसिक्योर फील कर रहा है बहुत ज्यादा। फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये आपसे ना किसी तरीके की माफी चाहते हैं, चाहते हैं कि आप ना कुछ ऐसा फील कर लो, कुछ ऐसा समझ लो कि चलो जाने और अनजाने मेरे पार्टनर्स ने मुझे दुख दिया, तकलीफें दी, है ना। जैसे कि एक बच्चे को माफ कर दिया जाता है ना। क्या होता है, बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करती है पर क्या होती है, माता पिता क्या करते हैं, माफ कर देना पड़ता है ना, क्योंकि वो उनकी संतान है। तो इसी तरीके से इनके आज रात की एनर्जी है कि आप इन्हें माफ कर दो, ये सोच के कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हो। देखो इनको ट्रस्ट कितना है भाई, कि इसको ये पता है कि आप आज भी इसका इंतजार कर रहे हो या कर रही हो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। तो इनको पता है क्या है, इनके माइंड में आज रात पता है चल क्या रहा है कि कुछ भी हो जाएगा ना, आप माफ कर दोगे, आप ना माफ कर दोगे और आप एक लंबे समय तक ना इनसे ज्यादा दूरियां नहीं बनाओगे। अगर ये आपके पास लौटेंगे ना तो आप स्वीकार करोगे। एक देखो, एक दिल इनका ये भी कहता है, और एक दिल इनका फिर क्या होता है, इनको एक डर और सताता है। वो डर क्या है, रिजेक्शन का डर। क्या है वो, रिजेक्शन का। यहाँ कार्ड क्या आया, फॉरगिवनेस। क्या मांग रहे हैं आपसे, माफी चाहते हैं भाई। ये दिल से माफी चाहता है आपसे, पार्टनर आपका चाहता है या चाहती है कि आप माफ करें। एक डर है, एक चीज क्या है, मन में एक उम्मीद है, एक होप है कि आप आज भी इसका इंतजार कर रहे हो या कर रही होगी, कि प्यार आज भी करती है या प्यार मुझसे आज भी करता है ना, तो मुझे माफी मिल जाएगी, है ना। और वहीं दूसरी साइड, इनकी शैडो साइड की बात करें तो वो क्या है, नहीं गलतियां इतनी कर बैठा हूं या इतनी गलतियां कर बैठी हूं, माफी मांगने लायक नहीं हूं मैं, शायद मुझे माफी नहीं मिलेगी। कि आपके पार्टनर की फीलिंग है आज रात की। मतलब दोनों एनर्जी, मतलब कंफ्यूजन भरी एनर्जी है आज रात। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इनकी ऐसी फीलिंग क्यों है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं। प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें एंड बताएं डिवाइन, प्लीज बताएं। ऐसी फीलिंग इसलिए है ना क्योंकि बहुत तकलीफ दी है भाई इसने आपको, बहुत तकलीफ दी है, बहुत गेम खेला है इसने इस रिलेशन में, डिसअपॉइंट किया है आपको। मतलब आपको ऐसा, मतलब इतना डिप्रेशन में डाल दिया होगा एक वक्त में, इतनी एंजाइटी आपको दी होगी कि ऐसा रहा होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ करने लायक ही नहीं बचे होंगे। यानी कि आप करना कुछ और चाहते होगे लेकिन हो कुछ और जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब थी, आपका माइंड डिस्टर्ब था, आपकी सोल डिस्टर्ब थी। किया किसने? इसने किया। आज ये क्या फील करता है आपके लिए, क्यों आपसे माफी मांगना चाहता है, क्यों इसको रिजेक्शन का डर सता रहा है, चाहे ये मेल है फीमेल है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये मेरा एक सोलमेट कनेक्शन है जिसको मैंने समझा नहीं एंड जिसको मैंने एक वक्त नहीं दिया जब मुझे वक्त देना चाहिए था। एनर्जी में परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हार रहा है, हार रहा है, भाग रहा है अपने जीवन के संघर्षों से, है ना। कोई चीज इसके आज काम नहीं आ रही है, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है, ये अकेला पड़ गया है अपने जीवन में। आपको सच्चाई बताऊं, अकेला पड़ गया है या अकेली पड़ गई है, ठीक है। ये फीमेल भी हो सकती है। आपने ना जब भी इनके साथ आप रहे ना, आपने हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश की इस रिलेशन को। आप हमेशा मीठा बन के रहे और इन्होंने हमेशा जहरी उगला होगा इस रिलेशन में। आपने मीठा सर्व किया और इन्होंने जहर सर्व किया आपको, सीधा सीधा। कैसा व्यक्ति होगा फिर ये? मतलब आप लुटाए जा रहे थे और सामने वाले को किसी चीज की परवाह ही नहीं थी, वो सिर्फ लिए जा रहे थे और आप दिए जा रहे थे, आप देखो, आपके पास बेशक कम रहा हो, ठीक है, अपनी लाइफ में कम पड़ रहा हो अपने भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली की भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन आपने एज ए पार्टनर को, चाहे मेल या फीमेल है, चाहे आप फीमेल हो क्यों ना, बट आपने बहुत सपोर्ट दिया है भाई। आपने इसको हर तरीके से सपोर्ट किया, एक ऐसा सपोर्ट आपने दिया जो इसको इसकी फैमिली भी नहीं दे पाई होगी।
इसके फैमिली के मेंबर्स भी इसको नहीं दे पाए होंगे। एंड उन्हीं चीजों को बहुत डीपली आज सोचा जा रहा है, एक आत्म मंथन हो रहा है। तभी तो फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, तभी तो माफी चाहते हैं, तभी तो डर सता रहा है रिजेक्शन का, रिकवरी, इसलिए तो रिकवरी चाहिए। ये रिलेशन इसको चाहिए, ठीक है। चाहे इस रिलेशन में कमिटमेंट ना हो आप दोनों के बीच में, लेकिन आप इसको चाहिए, ये रिलेशन इसको चाहिए। ये इसकी डीप करंट फीलिंग है, आज रात की इसकी भावनाएं हैं। और देख लेते हैं इनकी सच्ची भावनाएं और क्या हो सकती हैं आज रात आपके लिए, क्योंकि हम लेट रीडिंग कर रहे हैं। जितनी रीडिंग लेट होती है, लेट नाइट की एनर्जी और इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं, तो रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आज रात और क्या सोच रहे हैं ये, आज रात और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आज और क्या सोच रहे हैं ये मेरे व्यूअर के लिए। ट्रस्ट, ये चाहते हैं आप एक बार इस पर ट्रस्ट कर लो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, कैसी भी सिचुएशन में आपके हालात हो, बट एक बार आप ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। इसकी सोल चीख चीख कर एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही है। हो सकता है ये माध्यम, ये सोर्स है आप तक पहुंचने के लिए। यूनिवर्स चाहते हो कि इस रीडिंग को आप सुनो, और ये रीडिंग आज की ऐसे ही सबके पास नहीं जाएगी, जिसके लिए जानी होगी उस तक यूनिवर्स पहुंचा देंगे किसी भी तरीके से। एंड ये रीडिंग मेरी जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप आज देखो, 10 दिन बाद देखो, 10 महीने बाद देखो, फिर भी ये एनर्जी आपसे मैच करेगी। कभी भी ये रीडिंग आपको मिले तो आप समझिएगा यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आपको अपने पार्टनर की फीलिंग पता चल सके। ये ना आप में पूरी दुनिया को देखना चाहता है, यानी कि आपके साथ ये एक लंबी जिंदगी जीने की चाहत है, जिस जिंदगी में प्यार के रंग हो, सच्चाई हो, उम्मीदें हो, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के मन में प्यार हो, लगाव हो, विश्वास हो, समझौते ना हो इस रिलेशन में, कि कुछ समझौते आप करें, कुछ समझौते ये करें, नहीं। जो भी चीजें हों सच्चाई के साथ हो, गहरी हो, छल कपट ना हो एक दूसरे का, एक दूसरे से, जो कि इस रिलेशन में बहुत हद तक किया गया है। करने वाले भी यही हैं, करने वाली भी यही थी। मेरा व्यूअर की कोई गलती कहीं नहीं थी। मेरा व्यूअर की गलती इतनी थी कि आंखें बंद करके इसको पसंद किया, इसको चुना और इससे प्यार कर लिया। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। इनको ना मतलब कभी कभी ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो थंडरबोल्ट का कार्ड आ गया। आपका रिलेशन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है भाई, बहुत बुरी तरीके से। आप लोग जितने भी कनेक्ट हो ना, बहुत बुरी तरीके से एक तूफान मंडराया और सब कुछ सर्वनाश कर गया इस रिलेशन में। आपकी इस लव लाइफ को तोड़कर चला गया एक तूफान, एक टावर मोमेंट। कभी कभी ना ये इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है ना, इनकी भावनाएं इतनी पीक पर हो जाती हैं कि ये रह नहीं पाते हैं आपके बिना, या रह नहीं पाती हैं। लगता है कनेक्ट कर लो, मिल नहीं सकते तो एक मैसेज कर लेते हैं, चलो एक कॉल ही कर लेते हैं, चलो एक हाल चाल ही पूछ लेते हैं, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है आजकल, मतलब एक बहाने से। और मेन रीजन क्या है, इनको चाहिए होती है ऑल ओवर आपकी एनर्जी, आपकी आवाज, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन अब ये वो भी तो नहीं कर पा रहा, या ये वो भी तो नहीं कर पा रही, सिर्फ चाहत है, एक्शन कहाँ है। चाहत से क्या होगा भाई, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा। हाँ जी, एक चीज और मैं कह रही थी, आप लोगों का बहुत मैसेजेस मेरे पास आ रहा है। देखो कैसे कैसे मैसेजेस कर रहे हैं भाई। लोग कह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझसे 5 दिन से बात नहीं कर रही, बताओ कब बात करेगी। अरे ये क्या तुक है भाई, कैसे आप ये मैसेज कर रहे हो। मैं कैसे बताऊं भाई आपकी गर्लफ्रेंड 5 दिन से बात नहीं कर रही। आप, मैं तो तब बताऊंगी ना जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग अगर करूंगी, तो जब आप मुझसे पर्सनल रीडिंग को बाय करोगे। मैं, आप लोग शायद यकीन नहीं करोगे, दिन भर में 8 से 10 मैसेज ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, और ये सारे फेसबुक आईडी से आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे पता चल जाता है
है ना। और मैं देखो फिर से आपको एक सूचना देना चाहती हूँ, मेरी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग आप जो लोगे वो निःशुल्क नहीं है माय डियर, क्योंकि मेरी भी मेहनत होती है, मेडिटेशन करना होता है, 3 से 4 5 डेक खोलते हैं हम लोग, ओपन करते हैं, फिर हम आप लोगों को पर्सनल रीडिंग दे पाते हैं, एक्यूरेट रीडिंग आपको देते हैं, तो वो फ्री नहीं कर सकती मैं। आप जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अगर मुझे आप मैसेज तभी करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जब आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी हो। एंड कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप कमेंट्स में बात करो मुझसे, मैं वहां आपको रिप्लाई दूंगी, आज दूं कल दूंगी। लेकिन ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज कॉल मत करिए कि 5 दिन हो गए, गर्लफ्रेंड चली गई है, बात नहीं कर रही है, तुम बताओ कब बात करेगी। अरे एक थोड़ी सी तो अपनी बुद्धि लगाओ, मानव जीवन आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने दिया है। तो मेरे को मैसेज कॉल तभी करें जब आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, है ना। ये बेफालतू के मैसेजेस और कॉल ना करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मैं आप सभी को। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स और बता दीजिए इनके पार्टनर की आज रात की गहरी भावनाएं क्या है। और एक भी फीमेल का कॉल मैसेज नहीं आया मुझे, ये जितने भी हैं भाई लोग करते हैं ये काम, सारे भाई लोगों का काम हो रहा है ये। फीमेल मेरी बहनें एक भी ऐसी नहीं है, उन्होंने जिन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया उन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग सीधा बाय की है। मैंने 4 दिन का टाइम दिया है, उन्होंने मुझसे रीडिंग ली है, बिल्कुल तंग नहीं किया। अगर मैंने बोल दिया ना कि 4 दिन के बाद मैम रीडिंग मिलेगी, तो उन लोगों का मैसेज तक नहीं आया मेरे पास, कॉल तक नहीं आया, है ना। और ये भाई लोग ही ज्यादा तंग कर रहे हैं, ये बताओ वो बताओ। भाई हम बताएंगे ना आपको, हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, आप पर्सनल रीडिंग बाय करिए, है ना, मेरी फीस दे दीजिए और मुझसे रीडिंग ले लीजिए 4 दिन के बाद। बहनें क्यों नहीं कर रही डिस्टर्ब, एक भी मेरी बहन डिस्टर्ब नहीं कर रही मेरे को बिल्कुल भी। तो मुझे पता है फालतू के मैसेजेस जो करते हैं तो आप ना करें, ज्यादा बुद्धिमान ना बने। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आपके इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है और क्या है। हाँ जी, ये इस रिश्ते में ना पूरी तरीके से ना भागीदारी निभाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ चीजें आप निभाओ, कुछ रिश्ते ये निभाएं और फिर से आप दोनों एक हो जाएं और फिर से इस रिलेशन पर काम करें। एंड पास्ट की तरह जो ये बीच में इस रिलेशन को तोड़कर छोड़कर गए थे, अब ये आपसे यही एक वादा देंगे कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब कुछ होगा तो इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। और ये इनकी एनर्जी इतनी क्यों बदली है मैं बताऊं, इन्होंने किसी से कनेक्ट किया है, इन्होंने इस रिलेशन के बारे में ना किसी से कनेक्ट किया है, किसी ने इनको सलाह और मशवरा दिया कि भाई तू अपना रिश्ता संभाल, चाहे ये आपके पार्टनर मेल या फीमेल है, अगर तुम इसी तरीके से रहे एंड इसी एनर्जी में रहे तो तुम्हारा एक दिन ये रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, ये रिश्ता एक दिन टूट जाएगा और तुम अकेले रह जाओगे। इसीलिए इनकी एनर्जी इतनी बदली है, ये अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपका इनका रिलेशन क्या था। एहसास हो रहा है, एहसास जिसको हम कहते हैं ना, एक एहसास हुआ है, इसको अंदर तक ईश्वर ने, परमात्मा ने तोड़ कर रख दिया है, निचोड़ दिया है इसको बुरी तरीके से। इसको इतना कर्मा दिया है यूनिवर्स ने, इतना कर्मा दिया है और आपका एहसास कराया कि आपकी वैल्यू क्या थी इसकी लाइफ में। जब तक आप इसकी लाइफ में थे तो इसकी लाइफ में क्या था, क्या चल रहा था इसकी लाइफ में, है ना। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स आज रात की भावनाएं, आज रात की भावनाएं, लास्ट डेक है यूनिवर्स और क्लैरिटी दे दे रेटिंग में, लास्ट डेक है और क्लैरिटी दे दे यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखो ये इस रिश्ते पे ना स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये अपने करियर से रिलेटेड भी ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी इनको मिल नहीं रही है। चैरियट का कार्ड आ गया है, ठीक है ना। ये व्यक्ति ट्रेवलिंग करके भी आपकी तरफ आ सकते हैं, हो सकता है आप लोग बहुत दूरी पर हो या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड बढ़ेंगे भी। कमिटमेंट का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत थोड़ा सा स्लो है रिलेशन में अभी, लेकिन थोड़े सी ना, मतलब समझो कि एक व्यक्ति किसी चीज पर काम करना चाहता है तो उसके लिए नॉलेज इकट्ठा कर रहा है ना, विजडम, ज्ञान कलेक्ट कर रहा है इन चीजों को, तो थोड़ा सा और सोच विचार एक बार फिर से करना चाहते हैं। मतलब इन्होंने इतना सोच विचार कर लिया ना, ये भी इनको कम लग रहा है, ये चाहे मेल है या फीमेल है, तो थोड़ा सा चाहते हैं कि और सोच विचार किया जाए एंड
किसी की सलाह तो ले रहा है ये आपका पार्टनर, चाहे ये मेल है फीमेल है, लेकिन आप लोग घबराओ मत, ये जिससे भी कनेक्ट हुआ है आजकल में एंड जो भी इसको गाइड कर रहा है वो व्यक्ति एक्यूरेट गाइड कर रहा है एंड सही गाइड कर रहा है। इनकी जिंदगी में एक पहली बार एक ऐसा पर्सन आया है जो इसको सही गाइडेंस दे रहा है, इसके लिए इसकी भावनाओं में इतना बदलाव है आज रात। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स बता दीजिए, एक कार्ड और दीजिए। 5 ऑफ वैंड का कार्ड, ठीक है ना। इन्होंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, आप लोगों के बीच में जितना आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कंपटीशन रहा है पास्ट में, हर चीज को शेयर किया है, फिर उस व्यक्ति ने सही तरीके से गाइड किया है और उस चीज को आज रात ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, कैसे कैसे रिश्ता ब्रेक हुआ, कैसे कैसे दूरी बनी, कैसे कैसे आप लोगों के बीच में गलत बातें होने लगी, है ना, बातचीत फिर बंद हो गई, फिर रिलेशन नो कांटेक्ट में चला गया, पूरी तरीके से सेपरेशन हो गया। तो सारी चीजों को कि कैसे कैसे हुआ, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स। ये क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है आपको ये कार्ड? लड़ाई झगड़े आपके रिलेशन में हुए होंगे, ऐसे हालात, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया हुआ है, आर्गुमेंट का कार्ड आया हुआ है ना। तो सारी चीजों पे सोच विचार हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? द मून। बॉटम ऑफ द डेक, बहुत गंभीर सोच, बहुत आज रात गंभीर सोच, डीप समझ लेना, एक सोल से, एक आत्मा से सोच रहा है। एंजाइटी बहुत हो रही है आज इसको, क्योंकि इसके दिल और दिमाग में एक दौड़ और भाग मची हुई है। यहां जाऊं, कंफ्यूज हूं, एक्शन लूं, कब लूं, कैसे करूं, है ना, माफी कैसे मांगूं, कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिलेशन ही खत्म हो जाए, कहीं आप ही पूरी तरीके से चैप्टर को क्लोज ना कर दो अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो। इस तरीके की एनर्जी, मतलब इतनी बातें इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में आज रात में चल रही हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है, इनकी छुपी हुई भावनाएं हैं। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग। वीडियो पसंद आए, एनर्जी मैच हो, रेजोनेट हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करके जाएं एंड वीडियो को लाइक करोगे तो मेरी एनर्जी आपको मिलेगी, मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी आपको मिलेगी एंड आपकी नेगेटिविटी से वीडियो तक रिलीज होकर के जाएगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना प्रीशियस समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखने आते हो। देर रात भी शूट करती हो, लेट नाइट भी अपलोड करती हो, फिर भी आप लोग वीडियो को देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं इतना ही प्रे कर सकती हूँ कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में हो, जल्द से जल्द आप लोगों का रियूनियन हो और आप लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आए। ईश्वर पर विश्वास करे रखिए, समय का परिवर्तन जरूर होता है। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।